कहना चाहता हूं कि जनता को हम लोग लामबंद कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि नेता को चुनिए, अपने बीच से नेता पैदा करिए और ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो नौकरशाह हैं, उनको उनके ऊपर लगाम लगाइए, डर पैदा करिए। आप देखे होंगे, सुने में जिला पंचायत में जब हम लोग बैठते थे, गाजीपुर जनपद में कोई सीडीओ, पीडी, डीडीओ किसी की औकात नहीं होती थी कि हम लोग से बगैर मिले उस विधानसभा के लोग मन बनाए हैं कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं बुलंद कर पाएंगे। यही संगठन के लोग, यही नेता नौकरशाह को लाठी और झंडे के बल पर उसको चैलेंज। जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता जिसको वोट करती है, नेता वो होता है जो जनता की आवाज। मणिपुर में ये जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत ऊर्जावान एक कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, आज गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा और कासमाबाद तहसील में हूँ। आप हम लोगों के पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे आप, अखिल भारतीय किसान सभा ब्लॉक कमेटी कासमाबाद का 6वां सम्मेलन। आइए, मैं जनार्दन भैया से थोड़ा सा, ये मौका है कि जनार्दन भैया हमारे अग्रज स्वरूप हैं और इनसे मैं आज बाइक ले रहा हूँ। सादर प्रणाम आपको। ये बाइक लेने के लिए सबसे बड़ी आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप लोग कासमाबाद में हैं, जो सरजू पांडे जी की धरती है, और आप लोग जुझारू हैं, मेहनती हैं, और कासमाबाद में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। कासमाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कासमाबाद जो सरजू पांडे की धरती है, ये धरती एक बहुत आगे जाने वाली तपोवन धरती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अभी बागी जी ने अपनी बात रख रहे थे, ये महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड सरजू पांडे की ये सरजमी रही है। ये पूर्वांचल की ये जमीन, और उसमें भी गाजीपुर में ये जहूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत ऊर्जावान एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ के लोग लड़ाकू हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आज की वर्तमान राजनीति जात बिरादरी मजहब के नाम पर जो लोगों की मोनोपोली बनी हुई है वोट देने की, वो इसीलिए एमपी एमएलए बनाए रहे। लेकिन जनप्रतिनिधि और नेता दो हुआ करते हैं। जनप्रतिनिधि वो होता है जो जनता जिसको वोट करती है, नेता वो होता है जो जनता की आवाज बनता है। तो जनता की आवाज के लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडे के लोग और ये किसान सभा के लोग ये लाठी और झंडे के साथ जिस ढंग का लोगों के अंदर जन जागरण किया जा रहा है, जन जागरण करने के बाद यही लाल झंडा कॉमरेड सरजू पांडे की सरजमी को यही पूरी सेना गाजीपुर में लाल झंडे के साथ और डंडे के साथ लामबंद होकर के जनपद में अधिकारियों को ये नेता बनकर के सबक सिखाएगी। जनप्रतिनिधि कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के जो जनप्रतिनिधि भले कुछ भी हैं, एमपी एमएलए हैं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये लाल झंडे के लोग, ये किसान सभा के लोग, गांव से लेकर के विलेज कमेटी से लेकर, जैसा कि आपने कहा अभी पिंडरा में जिस ढंग की आंदोलन की, वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरा पूर्वांचल की जैसे लग रहा था कि वहाँ फोर्स थी पिंडरा में, और पिंडरा में लग रहा था कि जनता नहीं, वो केवल प्रशासन के लोग थे। तो इतना डर है किसानों से, इतना डर है ये कम्युनिस्ट पार्टियों से कि ये लड़ाकू लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ बाइक के माध्यम से, ये कॉमरेड सरजू पांडे की सरजमी है, ये लाल झंडे की सरजमी है, और ये पूरे जिले में जितने कार्यकर्ता हैं और ये किसानों के जो मास ऑर्गेनाइजेशन में आम जनता को के बीच में जो जाया जा रहा है, सारे लोग दुख प्रकट कर रहे हैं कि एकदम अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के लोग मन बनाए हैं कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं बुलंद कर पाएंगे। यही संगठन के लोग, यही नेता नौकरशाह को लाठी और झंडे के बल पर उसको चैलेंज करेंगे और किसानों की बातों को मनवाने का काम करेंगे। सर जी, आप भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और अच्छे युग में जनप्रतिनिधि रहे हैं। आपके भी जमाने में ऐसा ही कुछ हो रहा था क्या? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि, मैं 1995 में
जब मैं पढ़ रहा था सिवली कॉलेज में एमए जागर फिश है, तो मैं जिला पंचायत का सदस्य हो गया। हम लोगों के राजनीतिक मार्गदर्शक राम बदन यादव जी थे। हम लोग उस समय आप देखे होंगे सुने में, जिला पंचायत में जब हम लोग बैठते थे, गाजीपुर जनपद में कोई सीडीओ पीडी डीडीओ किसी की औकात नहीं होती थी कि हम लोग से बगैर मिले उस हाउस में बैठ जाए। सदन को चलाते थे हम लोग और सदन में उसको मजबूर करते थे। और जब मैं दूसरी बार जब जिला पंचायत हुआ 2005 में, उस समय हमारे जिले के संजय प्रसाद जिलाधिकारी हुआ करते थे और बसपा की सरकार थी। बसपा के कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद थे और दद्दू प्रसाद को चैलेंज कर दिया गया 10 हैंडपंप के सवाल पर। प्रशासन नहीं दे रहा, जिला वो आदेश तो हो गया था लेकिन नहीं सुन रहा था। हम सारे लोग पूरा लामबंद हो गए, दद्दू प्रसाद को चैलेंज करके धरने पर बैठ गए थे और संजय प्रसाद डीएम उघारे गोड़े जा करके हम लोगों से सिफारिश करके उन्होंने कहा कि जनार्दन जी मेरे सम्मान का मामला है। तो हम लोग ने कहा कि हम लोगों के भी सम्मान का मामला है, ये जल निगम अधिशासी अभियंता और ये सीडीओ और पीडी केवल पढ़ा रहा है। चैलेंज किया गया और चैलेंज को स्वीकार किया गया और वहीं मजबूर किया गया और उसी मजबूर का परिणाम था कि विधायक और एमपी की बात सुनी जाती थी। पहली बार गाजीपुर में जिला पंचायत की बात सुन करके 10-10 हैंडपंप उनके प्रस्ताव पर लगा, आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग अब के लोग और आपके प्रतिनिधि अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? आज के मैं तो आपसे कह दिया, हम लोग नेता चूंकि कैडर है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के, हम लोग नेता पहले हैं, जनप्रतिनिधि बाद में। मैंने कहा कि जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो नेता नहीं बन सकता। आज दुर्भाग्य है कि नेता चुनाव नहीं जीत सकता और आज की जनता की मोनोपोली बन गई है कि चुनाव उसको जिताती है जो वो उसको आज की जो मौजूदा परिस्थिति है, पैसा रुपया शराब और तमाम तरह के झूठ साथ जात बिरादरी मजहब, उसमें हम लोग फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए नेता का चयन नहीं हो रहा है, इसीलिए जनता की समस्या का निदान नहीं हो रहा है और सारे लोग रो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता को हम लोग लामबंद कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि नेता को चुनिए, अपने बीच से नेता पैदा करिए और ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो नौकरशाह हैं, उनको उनके ऊपर लगाम लगाइए, डर पैदा करिए, तब जाकर के जनता का कल्याण होगा, बदलाव हो सकता है। बदलाव हो। ये शाश्वत नियम है। क्रांति, दुनिया में क्रांति हुई है, 1917 में क्रांति हुई। अब लठिया भी रहे हैं लोग, लठिया रहे, ये चुनौती जैसे पेश होती है वैसे सांसद विधायक भाग जा रहे हैं। भागेंगे, मैं तो कह दिया कि जनप्रतिनिधि भागेंगे लेकिन नेता बनेंगे। जनता के बीच से नेता पैदा होगा, वो जनप्रतिनिधि नहीं होगा, वोट से वो नेता नहीं बनेगा। चलिए भैया, जनार्दन भैया ने बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रखा। और जनार्दन भैया जब जिला पंचायत और ज्येष्ठ प्रमुख थे तो ललकारते थे, लोग बताते हैं, हम तो नहीं उस दौर को देखा हूँ, लेकिन यही लोग कुछ करेंगे। राजनीति करने वाले और नेता तो बहुत इस धरती पर हैं जो आएंगे और बड़ी बड़ी बात कहेंगे, फॉर्च्यूनर से आएंगे और लोगों को छलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इनका दौर कुछ अलग था। इस दौर में आप लोग सेटल भी नहीं हो पाएंगे सर। नहीं, परिस्थितियां ऐसी है लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता क्योंकि 99% पानी जो है जब गर्म होता है, इसके बाद जब 99% के बाद जाता है तो भाप बन जाता है। तो क्रांतियां दुनिया में वही हुई हैं। वो बदलाव, क्रांति का मतलब बदलाव, तो बदलाव तो निश्चित होना है, प्रतिक्षण हो रहा है। कासमाबाद धरती है और कासमाबाद में इसी लाज के सामने एक मीटिंग हो रही थी राजभर समाज या समाजवादी पार्टी की। उसमें एक बहुत अच्छे कदवार सांसद महोदय जी ने बताया कि कासमाबाद के लोग घड़रोज से कासमाबाद को बचाओ। अब घड़रोज भी राजनीति में कूद गए हैं। देखिए, सवाल घड़रोज जब शब्द जो आया है, जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में घड़रोज हम लोग भी वो खेदे हैं, जी। फसलों को नुकसान हो रहा था, ये राजनीतिक जो नुकसान हो रहा है और राजनीतिक जो कभी फसलों को घड़रोज नुकसान करते थे, वो राजनैतिक नुकसान जो मौजूदा परिस्थिति में जो नेता पैदा हो रहा है, जनता नेता जाति के नाम पर पैदा कर रही है, तो इसी तरह के घड़रोज पैदा होंगे जो वो राजनैतिक रूपी फसल को रौदेंगे और लोग कहेंगे, एकदम तरसेंगे, उसको नकारेंगे और फिर जो है उसको वोट करेंगे और बनाएंगे। इसलिए राजनीतिक रूपी फसल को चोट करना है तो सरजू पांडे की और ये जो लड़ाकू धरती है
उसके हाथों को मजबूत करना होगा और अपने बीच से नेता पैदा करना पड़ेगा। तब जाकर ये ऐसे घड़रोज राजनीतिक घड़रोज पैदा हो गए हैं जो समाज को दमन करने के लिए, नुकसान करने के लिए, तब जाकर के उस पर लाठी पड़ेगी, तब जाकर के वो दुरुस्त भगेगा और जनता को राहत मिलेगी। धन्यवाद जनार्दन भैया, आप बहुत ज़्यादा दिन के बाद हमसे रूबरू हुए हैं, आपको सादर प्रणाम। और मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जनार्दन भैया को मैं बता भी दिया हूँ, हमारे क्षेत्र से हमारे अग्रज स्वरूप है, आप हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें।